जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री हलके के गांव गढ़पुर टापू के पास नज़दीक हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस समय जो बाढ़ ग्रसित एरिया है उनका इस समय जायज़ा लेने के लिए पहुंचते नज़र आ रहे हैं। ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं इस समय इंद्री हलके के गांव इस समय गढ़पुर के नज़दीक ये देख सकते हैं। इस समय आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं और इस समय जो बाढ़ ग्रसित एरिया है उनका जायज़ा लेंगे। लाइव तस्वीर आपको इस समय दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी से समय जो सीनियर बता दें आपको वाइस चेयरमैन हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और इस समय अनुराग डांडा पहुंचे हैं और स्थिति का जायज़ा लेंगे। लाइव तस्वीर आपको इस समय दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचे हैं और बाढ़ ग्रसित जो एरिया है वहाँ पर ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, वहाँ का जायज़ा लेने के लिए समय पहुँचे हैं। इंद्री हलके में जिस तरीके से बाढ़ आती नज़र आ रही है, कई गाँव जहाँ पर प्रभावित होते नज़र आ रहे हैं, उसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय दिखाई जा रही है। ट्रैक्टरों के माध्यम से, जी हाँ, ट्रैक्टरों के माध्यम से इस समय जो बाढ़ ग्रसित एरिया है वहाँ पर जाया जाएगा। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। आम आदमी पार्टी के समय कार्यकर्ता और नेताओं को आप देख सकते हैं जो बाढ़ ग्रसित एरिया है वहाँ पर इस समय लोगों से मिलते नजर आएंगे। लाइव तस्वीरें आपको इस समय दिखाई जा रही हैं, जिस तरीके से बाढ़ ग्रसित एरिया में लोगों से मिलने के लिए इस समय जो आम आदमी पार्टी के आपको बता दें वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इस समय पहुंचे हैं और बाढ़ ग्रसित एरिया में इस समय लोगों से रूबरू होंगे, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय देख सकते हैं। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। आप देख सकते हैं समय ब्याना गांव के आसपास का जो एरिया है, ब्याना गांव के आसपास जो ब्याना से गढ़पुर जाने वाली सड़क है उसके आसपास जो खेत हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी का बहाव है वो निरंतर इस समय बढ़ता नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीर आपको इस समय दिखाई जा रही है, जहाँ पर ब्याना से गढ़पुर जाने वाली सड़क पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का तेज़ बहाव आप देख सकते हैं अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है और लगातार खेतों में इस समय आप पानी ही पानी आपको बाढ़ का नज़र आएगा। बाढ़ ग्रसित एरियो में आज इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुँचे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, उनका हालचाल जानने के लिए पहुँचे हैं। क्या कुछ इस तबाही से होगा, कितनी फसलें बर्बाद हुई हैं, जो घरों में पानी घुस रहा है, कई ऐसे गांव हैं जो जिनका कनेक्शन शहर से कट चुका है, जिसको लेकर के आपको सीधी तस्वीरें समय जनता खबर दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। तो इस समय देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो अनुराग डांडा है वो इस समय इंद्री हलके के गांव में जो बाढ़ आई है उनका इस समय दौरा करने और ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए इस समय बाढ़ ग्रसित एरिया में पहुंचे हैं। ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। जिस तरीके से 4-5 दिन से लगातार बाढ़ जो आ रही है, जो लगातार यमुना नदी के लगते गांव हैं उनमें बाढ़ चल रही है और कई 100 एकड़ जो फसल है वो इस समय तबाह हो चुकी है, जिसको लेकर के आज आम आदमी पार्टी से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो पहुंचे हैं अनुराग डांडा, वो यहां पर इस समय बाढ़ ग्रसित एरिया में जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। तो आप देख सकते हैं इस समय बाढ़ ग्रसित एरियो का दौरा करते नज़र आ रहे हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो अनुराग डांडा है वो इस समय इंद्री हलके में जो बाढ़ आई है बाढ़ ग्रसित एरियो का इस समय दौरा करते नज़र आ रहे हैं। ट्रैक्टर पर अपने साथियों के साथ इस समय आप देख सकते हैं पहुंचे हैं ब्याना गांव में। जी हाँ, ब्याना गांव में भी आप देख सकते हैं इस समय ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। जो इस समय आम आदमी पार्टी से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अनुराग डांडा वो इस समय गांव ब्याना में पहुंचे हैं और जो ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, क्योंकि कई दिनों से जो यमुना नदी का पानी है वो कई गांवों के जो लोगों का संपर्क जो है शहर से टूट चुका है और उनसे भी आज मुलाकात करने के लिए बाढ़ ग्रसित एरियो का इस समय जायज़ा लेने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे बातचीत करेंगे। देख सकते हैं चारों तरफ इस समय यमुना नदी ने अपना कहर जो है बरपाया हुआ है। चारों तरफ अगर बात करें खेतों में आपको जहां फसलें दिखाई देती थी वहां पर पानी ही पानी, जी हाँ, बाढ़ का पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। ब्याना गांव के बाहर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है अनुराग डांडा पहुंचे हैं और इस समय लोगों से उनका हालचाल जानने के लिए यहाँ पर गांव ब्याना में पहुंचते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। खेतों में देख सकते हैं पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। लाइव तस्वीरें कुछ लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, नेता हैं, उनसे जानेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, आज ब्याना गाँव में आप लोग पहुँच रहे हैं? मैं राजवीर राणा, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, आम आदमी पार्टी के सिपाही होने के नाते
हम बयाना गांव में आए हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ, अनुराग डांडा जी के साथ। यहाँ पानी यमुना का जल स्तर बहुत अधिक हो चुका है। यहाँ लोग छतों पर बैठे हैं, खाने पीने की भी दिक्कत है। प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और हम कम से कम 100 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रैलियों में, ट्रैक्टरों में बैठकर इस गांव में लोगों का दुख सुख और वो कुछ खाने का सामान देने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय आम आदमी पार्टी से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा इस समय बाढ़ ग्रसित एरियो का, इंद्री हलके के बाढ़ ग्रसित एरियो का जायज़ा लेते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय गांव बयाना से देख सकते हैं। बाढ़ का पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। चारों तरफ अगर बात करें, जहां पर खेतों में फसलें नज़र आती थी, वहां पर इस समय बाढ़ का पानी आपको नज़र आएगा। सड़कों की बात करें तो सड़कों पर इस समय बयाना गाँव में एंट्री होने से पहले कई किलोमीटर तक इस समय आपको पानी पानी नज़र आएगा। किस तरीके से बयाना गांव के जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए इस समय आम आदमी पार्टी से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है अनुराग डांडा वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। उनका हालचाल जानने के लिए इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुँचते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। तो आप देख सकते हैं बयाना गाँव के बाहर जो पशुओं का बना हुआ बाड़ा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कई फुट तक जो है पानी इस समय, जी हाँ कई फुट तक जो चारे की मशीन है वो भी इस समय आप देख सकते हैं डूबती हुई नज़र आ रही है। पशुओं को देख सकते हैं सुरक्षित स्थानों पर यहाँ से ले जाया गया है, लेकिन कई फुट तक गांव बयाना के बाहर की आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। जी हाँ कई फुट तक इस समय जो बयाना गांव के बाहर हैं, एंट्री करने से पहले, जी हाँ एंट्री करने से पहले कई किलोमीटर तक जो ये बाढ़ का पानी है वो अपनी आगोश में इस समय फसलों को लेता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर आम आदमी पार्टी से सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अनुराग डांडा वो यहाँ पर लोगों का हालचाल जानने के लिए आए हैं। जो बाढ़ ग्रसित एरिया है उसमें गांव के लोगों का हालचाल जानने के लिए आए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें से मैं गांव बयाना के बाहर से देख सकते हैं। जी हाँ बयाना गांव के बस स्टैंड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पानी ही पानी आपको बाहर की तरफ नज़र आएगा। जी हाँ पानी आपको नज़र आएगा। ये बयाना गाँव का बस स्टैंड है, जहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फीट के करीब जो है पानी आता हुआ नज़र आ रहा है। तेज बहाव इस समय देख सकते हैं। जी हाँ तेज बहाव इस समय देख सकते हैं। बयाना गांव के बाहर इस समय तेज बहाव देख सकते हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। तो आप देख सकते हैं इस समय आम आदमी पार्टी के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अनुराग डांडा वो इस समय गांव बयाना में पहुंचे हैं और इस समय बाढ़ ग्रसित एरिया में लोगों से रूबरू होते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय बाढ़ ग्रसित एरिया बयाना गांव में पहुंचे हैं अनुराग डांडा और यहां पर इस समय लोगों से रूबरू होते नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय गांव बयाना से देख सकते हैं। ग्रामीण यहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से 4-5 दिन से बाढ़ लगातार बढ़ती नज़र आ रही है और आज उनका हालचाल जानने के लिए पहुँचे हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय गाँव बयाना से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। इस समय देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस समय बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव बयाना से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी क्या कुछ कहेंगे, आज बयाना गाँव में पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम है? आज बयाना में हमारे जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं अनुराग डांडा जी वो आए हैं, उनके साथ पूरी टीम आई है। और गांव बयाना में हमने देखा कि गांव के चारों तरफ पानी ही पानी, जलमग्न, और रास्ता भी बंद पड़ा हुआ है। हम खुद ट्रैक्टरों पर बैठ गए हैं और इतने खड्डे हैं, बड़ी मतलब कि यहाँ तक आना भी बहुत बड़ा काम है। अच्छा। तो यहाँ के हमने जो देखा, ग्रामीण लोगों से मिले, प्रशासन ने यहाँ पर आकर अभी तक प्रशासन नहीं पहुँचा यहाँ तक, और ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा पहुँचा है। लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है, व्यवस्था ठप पड़ी है और ये लगा लो हजारों एकड़ ज़मीन है वो तबाह हो चुकी है। और आज जो हमने यहाँ पर आके बात करी तो हम तो यही बात करते हैं सरकार से भी कि जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसका भी मुआवजा इनको देने का काम करे। और जो परिवार ऐसे हैं जो बेचारे गरीब हैं, हमने देखा गांव ग्रामीण जो लोग हैं वे इकट्ठा खाना बनाकर ऐसी बस्तियों में देने का काम कर रहे हैं जहां पर मतलब कि बहुत गरीबी है। और सरकार, जबकि काम सरकार को भी देखने चाहिए थे, सरकार सुस्त है और सुस्ताई से काम चल रहा है।
और अगर यही चलता रहा तो बहुत महामारी फैलने का भी भयंकर डर है। सरकार तीन बांध टूटे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही लग रही बिल्कुल, ये तो लापरवाही है। इनको पहले एक बात बताओ, जब एक मौसम विभाग के द्वारा ये पहले से ही इनको अनुमान लग जाता है कि कितना पानी और कितना भयंकर और कितना ऊपर जो पहाड़ों में आपदा से चल रही है कि कितना पानी आ सकता है, इनको पहले अनुमान होता है। इनको चाहिए कि उसको देखते हुए ये तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। लेकिन बांध इन्होंने ये तो जानकर तोड़े हैं या कुछ शरारती तत्वों ने जो ये बांध तोड़े हैं, उससे व्यवस्था बिगड़ चुकी है। अब प्रशासन के हाथ से निकल चुकी है। अब भी अगर प्रशासन चाहे तो मतलब कि आके इन चीज़ों का समाधान कर सकती है। जो लोग ऐसे कई गांव ऐसे हैं जहां पर जाना भी मुश्किल है, प्रशासन को चाहिए कि नाव द्वारा उनको राहत सामग्री देने का काम करे, मेडिसिन देने का काम करें और जो भी सहूलियत हो वो देने का काम करें। आप 3-4 दिन से लगातार गांव में घूम रहे हैं, कैसे हालात हैं अभी? हालात बड़े ख़राब हैं। हम कल शाहपुर में गांव में भी थे। सबसे बड़ा नुकसान किसान का है, गरीब लोगों का नुकसान है। आज व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है, ठप पड़ी है। कोई उम्मीद नहीं है किसी को भी, प्रशासन से ना सरकार से, क्योंकि जब यहाँ का एक विधायक ही बाहर का है, उसको यहाँ इतना उसका मन नहीं है काम करने का, ना वो आता है यहाँ। और लोगों के प्रति गुस्सा है इनके प्रति बहुत ज़्यादा। तो सरकार, जैसे हमारे डीसी साहब हैं, मैंने उनको टीवी पे आपके मीडिया चैनल के माध्यम से देखा है कि वो अपना प्रशासन के साथ फिर भी रहे हैं, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जो आज तक वहां पर पहुंच नहीं पाए। प्रशासन से भी यही हम निवेदन करते हैं कि वो अपना पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से इन गांवों को राह देने का काम करें। ऐसा जी, आज पूरा हल्का इंद्री जो है ना बाढ़ग्रस्त है। और आज हमारी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे माननीय अनुराग डांडा जी के नेतृत्व में हम सभी साथी यहाँ हल्का इंद्री का हमने दौरा किया और हमने यहाँ पर देखा कि हमारे बुजुर्ग ये बयाना से अभी यहाँ पर बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि सन 78 में कभी यहाँ पर इतनी बाढ़ आई थी। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो तटबंध हैं, जो सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उसको टूट गए। 2 जगह तटबंध टूटे हैं। इसकी वजह जो है ना ये प्रशासन की लापरवाही है, जिसके कारण जो है ना ये टूटा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि पीछे क्या होता था, जब भी हमारा हथनीकुंड बराज से जब भी पानी छोड़ा जाता था तो यहाँ पर गुमथड़ा और लाल चप्पर के पास से जमुना का पानी जो है वो क्रॉस कर जाता था। हमारे साथ प्रवीण चौधरी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या कुछ कहेंगे? बयाना गांव में पहुंचे। बन्ना गांव के अंदर आज की हालात जो है पानी ही पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ की स्थिति को सरकार ने पहले ही जांचना चाहिए था, क्योंकि यमुना नदी के बिल्कुल किनारे पर लगता हुआ ये गांव है। पहले ही पता था कि ऊपर से पानी इतना छोड़ दिया गया है, लेकिन मैं तो मानूंगा कि सरकार की और प्रशासन। गांव में पहुंचे समय आम आदमी पार्टी से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे हैं अनुराग डांडा, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हालात इस समय इंद्री हल्के के। आप लोग कई दर्जनों गाँव का दौरा किया है, क्या कैसे हालात हैं? देखिए, गांव में से नदी बह रही है, बहुत बुरे हालात हैं। हम इस वक्त बाज़ार में खड़े हैं और यहाँ बाज़ार में भी आप देखो दुकानों में पानी घुस गया है, लोगों का जीवन यापन पूरी तरह से ठप हो गया है। और मैं कहूँगा कि एक बार इधर भी आप दिखाओगे तो गांव की गलियों में नदियाँ चल रही हैं, पूरी की पूरी नदी की तरह पानी बह रहा है। ये सामान्य हालात नहीं है, ये असामान्य हालात हैं। ऐसे में सरकार को भी थोड़ी चुस्ती दिखानी चाहिए, थोड़ा सा हिम्मत करके लोगों के बीच में विधायकों को, मंत्रियों को आना चाहिए। दुख में हैं लोग, उनके दुख में आप उनके साथ नहीं खड़े होगे तो फिर बाद में लोग इस चीज़ को याद रखते हैं। तो मुझे लगता है कि हम तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों के बीच में आएँ, हम लोगों के दुख सुख के भागीदार बने, उनकी जो मांग है, जो समस्या है उसको उठा सकें। हमने अपने कार्यकर्ताओं को पूरे हरियाणा में कहा है कि इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें कहीं पे कोई ये प्रदर्शन करने की ज़रूरत कि हम कोई मदद कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता जहां जिस गांव में जिसकी मदद कर सकता हो, आपदा का समय उसको मदद करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उसमें लगा हुआ है। लेकिन सरकार के अपने दायित्व होते हैं, सरकार के पास अपना बजट होता है, अपना पैसा होता है। अब आप बताइए कि 1100 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन का, एक पैसा खर्च नहीं हुआ। क्या उससे यमुना के तटबंधों को मजबूत नहीं किया जा सकता था? बाढ़ आती ही नहीं, यमुना से थोड़ा बहुत जहां ओवरफ्लो होता सिर्फ उतना ही नुकसान होता, अदरवाइज वो पूरा पानी यमुना के अंदर से चलता है। इन तटबंधों को मजबूत नहीं किया। ये 18 गांव जो डूबे हैं, 15-18 गांव इंद्री के आसपास के, ये सारे गांव वो हैं जो तटबंध टूटने से डूबे हैं। वो तटबंध क्यों टूटा? क्योंकि आपने उसको रिपेयर नहीं किया था मानसून से पहले, वो आपको करना चाहिए था। दूसरा, आपको हज़ारों करोड़ रुपया इसलिए मिलता है कि आपदा आए तो ज़्यादा नुकसान ना, उसका पहले से इंतज़ाम करें। आपने वो इंतज़ाम भी नहीं किया। अगर आपको पता था कहीं तटबंध कमज़ोर है, टूटेगा, सरकार के पास पहले से सूचना होती है सब तरह की,
तो फिर आपको पानी के निकलने की ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी। गाँव को कम से कम आप एक कच्चा वो बांध बना सकते थे, गाँव में पानी ना घुसे, बाहर बाहर निकल जाए। ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया। किसानों की फसल पूरी तरह तबाह हो गई, उसका तुरंत मुआवजे का ऐलान होना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कल सर्वेक्षण भी कर लिया, उसके बाद भी मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ। कम से कम मानसिक संतुष्टि तो हो किसान को। उसकी फसल तबाह हो गई, वो कर्ज लेके अपनी फसल लगाता है, और मुझे नहीं लगता इस सीज़न में अब दोबारा धान लग सकता है, क्योंकि प्यौध नहीं मिलेगी कहीं पे भी और समय निकल जाएगा ये पानी उतरते उतरते। तो ये सीज़न तो पूरा चला गया किसान का। इसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए, मुआवजे का तुरंत ऐलान करना चाहिए, ताकि मानसिक संतुष्टि कम से कम किसान को रहे। और बाकी जगहों पे भी जहां जान माल का नुकसान हुआ है, किसी का घर टूट गया है, कहीं पे किसी की दुकान को नुकसान हुआ है, उनके मुआवजे का भी सरकार को तुरंत ऐलान करना चाहिए। अनुराग जी, एक बात जानना चाहूँगा, 3 पटरियाँ टूटी हैं, प्रशासन की लापरवाही मानते हैं या कहीं न कहीं अधिकारियों की कोई लापरवाही है इस तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो जांच का विषय है कि ऐसा कहीं जानबूझ के तो नहीं हुआ है, और अगर ऐसा लापरवाही में हुआ है तो वो भी बराबर की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपदा प्रबंधन में सैकड़ों अधिकारी कार्यरत हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का बजट है। ऐसी स्थिति में उनका काम क्या है साल भर उनके, और इसके लिए उनके लापरवाही के लिए तो वो जिम्मेदार हैं ही। उन पे भी जांच करके बाद में एक्शन होना चाहिए, लेकिन अभी तो फिलहाल सबको जान माल का नुकसान ना हो किसी तरीके का, और सबका संपत्ति का नुकसान ना हो, वो सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। पूर्व चेतावनी जारी करनी चाहिए जिधर भी पानी जा रहा है उस तरफ, और गाँव को सुरक्षित रखने का इंतजाम करना चाहिए। 4 से 5 गांव ऐसे यमुना नदी से लगते हैं जिनमें बाढ़ के हालात छोड़िए, 10 से 15 फीट जो घरों में पानी तक घुस चुका है, उनको क्या कुछ कहेंगे? आपकी पार्टी जाएगी वहां पर, उनसे बातचीत करेगी या सरकार की तरफ? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं हर गांव तक पहुंचने की, जहां पे भी इस तरीके की आपदा है। आपने देखा होगा यहां तक भी हम आए हैं तो काफ़ी मुश्किल रास्ता है, लगभग आना यहाँ पे मुमकिन नहीं है, और प्रशासन के लोग भी यहाँ नहीं पहुँच पा रहे। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि ऐसी जगह पे ही जाके तो आपको दुख सुख समझना है लोगों का, कि वो आज किस हालात में जी रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा पानी आया हुआ है वहाँ पे भी हम किसी न किसी माध्यम से जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि हर गाँव में जहाँ पे 5-10 फुट पानी चढ़ा हुआ है, वहाँ पे कश्ती का इंतज़ाम, बोट का इंतज़ाम प्रशासन की तरफ से ज़रूर होना चाहिए। इसमें अब हम इस सदी में खड़े होकर भी अगर ये कहें कि हमारे पास बोट नहीं है, तो उससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जहाँ से भी मंगाना है आपको बोट मंगाई जानी चाहिए तुरंत। अगर कहीं आर्मी की हेल्प की ज़रूरत है तो आर्मी की हेल्प लेनी चाहिए, और तमाम जो पशुधन है, गाँव के लोगों की संपत्ति है, उसको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, जान मान का नुकसान रोका जा सके, उसके सब इंतजाम सरकार को करने चाहिए। अनुराग जी, समय पर जो सिचुएशन है वो तो आप देख ही रहे हैं, पानी चारों तरफ पानी ही पानी है। उसके बाद की सिचुएशन शायद इससे भी ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि किसानों की, देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि किसान अब इस सीज़न में मुझे नहीं लगता कि फसल लगा पाएगा दोबारा, क्योंकि समय नहीं बचेगा एक तो, और दूसरा प्यौध नहीं मिलेगी अब इसके बाद। तो ऐसी स्थिति में ये नुकसान हुआ है, और जहाँ जहाँ पानी गया सरकार को स्थिति स्पष्ट है उन डिस्ट्रिक्ट की, कहाँ गया है, किन गाँव में घुस चुका है पानी। मुझे लगता है कि चाहे आप एक मुश्त ना सही, चाहे आप जहाँ जहाँ पानी पहुँच चुका है उनके लिए सही, आपको मुआवजे की राशि और मुआवजे का ऐलान तुरंत करना चाहिए। उससे बहुत हद तक मानसिक संतुष्टि मिलती है, वरना सारे लोगों के घरों में पानी घुस गया, फसल तबाह हो गई, मानसिक रूप से बहुत दबाव में किसान हैं हरियाणा के अंदर इस वक्त, और वैसे भी आर्थिक स्थिति किसानों की बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में सरकार को तुरंत उनकी मदद करनी चाहिए। पशुधन का बहुत नुकसान हो रहा है, उसको बचाने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। अभी तो मैं कई गाँव से सुन रहा हूँ, हमारे पास कॉल आते हैं कि वहाँ पे बोट का इंतज़ाम नहीं है, पानी 5 फुट से ज़्यादा चढ़ गया, बोट का इंतज़ाम है नहीं, पशु पानी के अंदर खड़े हुए हैं, कई जगह 1-1, 2-2, 3-3 फुट पानी में खड़े हैं। वो तो उनका तो बीमार होना लाजमी है, उस पशु का नुकसान होना लाजमी है। तो उनको बचाने का कोई ना कोई पुख्ता इंतज़ाम सरकार की तरफ से होना चाहिए। हर जान की कीमत है, मैं आज के दिन में एक जान को बचाना चाहिए, और जिनकी जान चली गई इस आपदा में उनके लिए उचित मुआवजा राशि का ऐलान भी करना चाहिए। अनुराग जी, एक बड़ा क्वेश्चन और है, 2000 ये वक्त नहीं है राजनीतिक दावे का किसी का जवाब देने का, लेकिन इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ये इनको बाद में चुनावी जुमला बता के और अपने आप को बचा लेती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। 2022 तक प्रधानमंत्री ने कहा था देश में हर गरीब के पास पक्का मकान होगा। आज भी कच्चे मकान हैं जो कि इस बाढ़ के पानी में ढह रहे हैं, ढह वही रहे हैं जो कच्चे मकान है। वो साफ तौर पे मैंने जाके भी देखा है, मैं 1-2 जगह नीलोखेड़ी में भी मैं गया था जहाँ एक पति पत्नी की मौत हो गई छत गिरने से। वो सारे कच्चे मकान हैं, उनको वो हो गया है, तो इसलिए करने से भारत को चाहिए जनता जितना हो सकता है वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ के सरकार जो करेगी, मुझे लगता नहीं कि वो कुछ ज़्यादा कर पाएगी। सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी है। उन लोगों को आगे लोगों का साथ देना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। आपको लगता है मुआवजे की भी मांग करेंगे ताकि मुआवजा मांग क्या करनी है, मुआवजा तो उनका हक है, वो तो मरने वाली स्टेज पे बैठे हैं।
जो मरने वाले स्टेज पे बैठे हैं तो उनको तो मुआवजा इमीडिएट डिक्लेयर होना चाहिए, नहीं तो आज या कल मैंने बोला वो वर्ड मैं नहीं बोल सकता, भगवान करे किसी का अनहोनी हो, वो स्टेज आ सकती है। उसके लिए सरकार को पहले ही सोचना पड़ेगा। मान लो उन्होंने पहले इसके बाढ़ के बारे में तो सोचा नहीं भी क्या हमें प्रबंध करने चाहिए, नहीं तो पूरी यमुना के ऊपर, यमुना के बस रेता वहाँ पे होता है, हर जगह रेते के कट्टे लगाने चाहिए, मैं कहीं भी टूटा फटाफट रख दिया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अरेंजमेंट ही नहीं है। लगता है कहीं ना कहीं 3 पटिया जो टूटी है अधिकारियों की। सर ये सब सारी सरकार का फेलियर है। मैं क्लियर वर्डों में बोलता नहीं सरकार का, लेकिन क्लियर फेलियर है प्रशासनिक अधिकारी का, क्लियर फेलियर है जिन्होंने नहीं ध्यान दिया। नहीं तो पूरी पटड़ी के ऊपर उनको कट्टे लगाने चाहिए थे रेते के भी, जहाँ पे टूटा फटाफट रखा। अब 4-5 दिन हो गए, दोनों तट टूटे पड़े, उनकी तो मरम्मत भी नहीं हो पाई। पानी को कैसे रोकेंगे? अब पानी का बहाव देखिए आप, कहाँ पे रोकेंगे? आगे भी जाएगा ये तो। ठीक है। आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे थे और इस विपदा की घड़ी में किसानों से बातचीत करने के लिए, ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। आपको लाइव तस्वीरें इस समय ब्याना गांव के बाहर से दिखाई जा रही है, जहां पर देख सकते हैं कहीं कहीं फुट तक इस समय पानी नजर आ रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस समय यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप गाँव ब्याना से देख सकते हैं। इस समय जो आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग डांडा वो यहाँ पर पहुंचे थे अपने साथियों के साथ और लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय ब्याना गांव से पंकज कुमार।